AMQ चैनल के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकाउंटिंग कोर्स की फर्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में है। सो आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ प्रिंसिपल that describe that a company's assets are always equal to the sum of its liabilities and equity। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक प्रिंसिपल है, एक असूल है। और वो असूल क्या है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं वो हमेशा उसकी लाइबिलिटी और कैपिटल के मजमूए के बराबर होते हैं। आपने अल्फाज के ऊपर भरपूर गौर करना है इस अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए, क्योंकि जब आप अल्फाज को समझ लेंगे तो आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखें, आपके जो टोटल एसेट्स हैं, चाहे वो कैश है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो जो भी आपके टोटल एसेट हैं, वो बराबर होंगे किसके? लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के। लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी इन दोनों को जमा करने से आपके टोटल एसेट की अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकली जाके। तो चलिए ज़रा एक्सेल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हमने थोड़ा सा इसकी वर्किंग की हुई है। मेरे पास ये 5 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री जिसको अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो वो ये है जी कि अली स्टार्टेड अ बिजनेस विद RS 1 लाख। उसके बाद सेकंड एंट्री ये है कि पेड एडवांस रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 ऑफ RS 15,000। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर ऑफ RS 15,000 कैश पेमेंट मेड फॉर परचेजेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज फॉर RS 50,000, 25,000 पेड बाय कैश एंड 25,000 बाय क्रेडिट। और जो लास्ट वन एंट्री है वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ डे 7500। अब हम इन पांचों एंट्रियों को देखेंगे कि हमारी ये जो 5 एंट्रियां हैं ये कैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसको कैसे फुलफिल करती हैं। तो हमारी ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो बेसिकली है क्या? वो है एसेट्स आपके हमेशा क्या होते हैं, आप यहाँ से ये आपके हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपके हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं किस चीज़ के? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है आपकी कि एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एसेट की एक ये लाइन बना लेता हूँ और मैं इनको कहता हूँ कि ये एसेट्स हैं। ठीक है, और ये मुझे पता है कि ये बराबर का सिंबल है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जी मेरी लाइबिलिटी का कॉर्नर है। और यहाँ पे जो है वो प्लस आएगा, तो मैं इसको सेंटर में करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल। ठीक है, अब जो पहली एंट्री है मैं थोड़ी सी इसकी आपको समझाने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा इसको मज़ीद बनाओ संगार इसका करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे इसको समझने में और आप जो है वो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। अब पहली एंट्री जो है वो है अली स्टार्टेड अ बिज़नेस विद RS 1 लाख ओनली। तो जब अली ने बिज़नेस 1 लाख से स्टार्ट किया है तो बिज़नेस के पास कैश आ गई है 1 लाख। ठीक है, और दूसरी साइड पे कैपिटल में आपके इजाफा हो गया है 1 लाख का। तो अब अगर आप ये देखें तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं कि 1 लाख जो है वो 1 लाख के ही बराबर है। अब जो दूसरी एंट्री है, अब ये जो दूसरी एंट्री क्या है? पेड एडवांस रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 ऑफ RS 15,000 ओनली।
एडवांस रेंट पे किया गया है 15,000 रुपये का, एडवांस रेंट पे किया गया है 15,000 रुपये का। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम रेंट एडवांस में पे करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एसेट। तो मैं यहाँ पे इसकी जो खास टर्म है प्रीपेड रेंट वो लिखता हूँ, ठीक है। और अब देखिए 15,000 कैश पे किया है, फिर बिजनेस के पास पहले क्या था, ₹1,00,000 था, उसने 15,000 पे कर दिया इस लाख में से, तो यहाँ पे रकम -15,000 और रेंट ऑटोमेटिकली 15,000, ठीक है। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो आपकी इस जगहों पे कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज़ वहीं पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बड़ी इजी रहे कि कैसे जो है वो। अब अगर इनका नेट इफेक्ट आप देखें, मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट लूँगा अगर इस एंट्री का, कंट्रोल B करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और इसी तरह तो ये नेट इफेक्ट हमारा अभी तक लाख ही है। अगर 85 और 15 जैसे ये लाख बनता है, इसी तरह कैपिटल वाली साइड पे भी टोटल जो है वो यही बनता है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड एंट्री देखें आप, मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर ऑफ आर्स 15,000 कैश पेमेंट वाज मेड फॉर परचेज। अब तीसरा आपका हेड आ गया ऑफिस फर्नीचर का। अब ये है कि पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर 15,000 रुपया, आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है कितने का, 15,000 का। आप लिखें यहाँ पे 15,000 आपके पास आ गया है, 15,000, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर की मद में क्या हो गया, 15,000 रुपया आपके पास आ गया है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो 15,000 जो है वो हमारे पास से गया भी है, कैसे गया है, वो कैश की शक्ल में जो है वो हमारे पास से चला गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे -15,000, ठीक है। कैपिटल पे इस साइड पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई लाइबिलिटी पे, दोनों एसेट ही इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मज़ीद ये लाइन दोबारा लगा देता हूँ। इसके बाद देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन, अब ये देखें दोबारा ज़रा, सॉरी इसको मैं, ये 70 हो गया। अब आप देखें कि मेरे पास फाइनल जो टच आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं भी इसको यहीं पे अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज करूँ तो ये अब मेरे पास एक 70,000 की ट्रांजैक्शन आ रही है और वो मुझे पता है कौन सी है, वो कैश की है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बताती है कि इस टाइम मेरे पास 70,000 कैश में है, प्रीपेड रेंट जो मैंने पे किया हुआ है उसका अकाउंटिंग जो है वो 15,000 है, जो ऑफिस फर्नीचर है उसका जो बैलेंस है वो 15,000 है। इस साइड पे लाइबिलिटी वाली साइड पे, लाइबिलिटी वाली साइड पे आपके यहाँ पे कोई भी असर नहीं हुआ। तो मैं अगर इसको ऐसे ही जमा भी करूँ, सारे को मैं जमा कर लूँ, तो इधर कुछ भी नहीं है अनटिल के ₹1,00,000 के अलावा। तो ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉपर टर्म है, ठीक है। तो ये 3 एंट्रीज आपने देखी कि ऐसे करके हमारी अकाउंट, अब ये मैं दोबारा आपको बता दूं, 70 + 15 85 15 1 लाख, इस साइड पे भी 1 लाख। अब एक एंट्री और कर लेंगे, या आप मज़ीद इसको कर सकते हैं, जैसे ये लास्ट वन है कैश रिसीव्ड, तो क्या हो जाएगा, इसमें कैश का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो कैपिटल है उसमें इजाफा हो जाएगा, ठीक है। आपके किस में इजाफा होगा, कैपिटल में, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कैपिटल को जाके हिट करता है, ठीक है। तो आपको ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन और ये मिसाल जो है ये समझ आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपने अकाउंटिंग कोर्स को कंप्लीट करना है। हमारी ये वीडियो खास तौर पर आई.कॉम और बी.कॉम स्टूडेंट्स के लिए, और आने वाले डेज़ में हम प्रॉपरली आई.कॉम और बी.कॉम की तमाम वीडियोस और तमाम बुक का डाटा जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।